नमस्कार, जनता का आईना में फिर एक बार आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में शिवसेना के एकनाथ शिंदे करीब 40 से अधिक विधायकों को लेकर वो पहले सूरत पहुंचे और अब गुवाहाटी पहुंच गए हैं। मुंबई से सूरत और सूरत से गुवाहाटी पहुंचाने में पूरी बीजेपी की टीम, बीजेपी की सरकारें लगी हुई है और पूरी तरह से उनको सुरक्षा दी जा रही है। तो हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों का लगातार सत्ता प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल कर रही है और जब से महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार आई है, वो लगातार कोशिश कर रही है कि ये सरकार को किसी भी तरह से गिराया जाए। देवेंद्र फडणवीस, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मैं वापस आऊँगा और वो वापस आने के लिए अलग अलग तरीके से केंद्रीय एजेंसियों की मदद ले रहे हैं। हम आपको बता दें कि शिवसेना के कई नेताओं पर ईडी की रेड डाली गई, ईडी की पूछताछ हुई। अनिल परब को ईडी ने समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया था। प्रताप सरदेसाई के घरों पर और अनेक संपत्तियों पर रेड मारी गई थी। उन्होंने बाकायदा पत्र लिखकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से कहा था कि उनको और उनके घर वालों को लगातार परेशान किया जा रहा है और ये सब बीजेपी की केंद्र सरकार परेशान कर रही है। ये बेहतर होगा कि बीजेपी से समझौता किया जाए और बीजेपी के साथ मिलकर युति की सरकार बनाई जाए, ताकि जो शिवसेना के नेताओं पर जिस तरह से ईडी दबाव डाल रही है और परेशान कर रही है, वो बंद हो जाएगा। इसी सिलसिले में आपको मालूम होगा कि एनसीपी के दो प्रमुख नेता नवाब मलिक, जो कि मंत्री हैं, और अनिल देशमुख, जो कि मंत्री थे, दोनों आज ईडी की हिरासत में जेल के अंदर बंद है। ये एक प्रतीक के रूप में, एक थ्रेट के रूप में, एक भय निर्माण करने के लिए, जबकि महाराष्ट्र सरकार के दो प्रमुख नेताओं को जेल में डाला जा सकता है, उन्हें बेल न मिले उसके लिए पूरी कोशिश की जा सकती है। वो राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में मतदान नहीं कर पाते हैं और इस तरह से उनको परेशान किया जाता है, तो वो किसी पर भी परेशानी ला सकते हैं। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के भाई के प्रॉपर्टी पर रेड डाली गई। संजय राउत, जो शिवसेना के स्पोक्स पर्सन हैं और राज्यसभा के एमपी हैं, उनके प्रॉपर्टी पर धाड़ डाली गई। अनिल परब के ऊपर लगातार ईडी की नज़र है। गए भी हैं विधायक, उनमें बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो ईडी से बचना चाहते हैं, जो इन केसेस से बचना चाहते हैं और एक पूरी तरह से एक संदेश दे दिया गया है सभी एमपी एमएलएस को कि अगर आप हमारे साथ नहीं आओगे तो आपको जेल के अंदर जाना होगा। तो इस तरह से ये एजेंसीज का उपयोग करके पूरी की पूरी सत्ता अपने कब्जे में लाने की पूरी कोशिश हो रही है और उसमें बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं कि ये शिवसेना की आपसी फूट है। ये भी बताया जा रहा है कि ये हिंदुत्व की आइडियोलॉजी का मुद्दा है। यह भी बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे अपने बेटे को आगे प्रमोट कर रहे थे, इसलिए वहाँ पर स्प्लिट हुआ, और अनेक कारण दिए जा रहे हैं। लेकिन एक मुख्य कारण जो कि महाराष्ट्र में पूरी तरह से केंद्र सरकार ने समय समय पर इस्तेमाल किया, ये सिर्फ ये सरकार में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसके पहले जो बीजेपी शिवसेना की सरकार जब मिलकर थी, तो वहाँ पर भी भीमा कोरेगांव का केस जिस तरह से हैंडल किया गया और जिस कार्यकर्ताओं को जेल के अंदर डाला गया, जस्टिस लोया की जिस तरह से हत्या की गई और उसमें हाईकोर्ट का जज भी इन्वॉल्व था, तो जिस तरह से जुडिशरी को मैनेज किया जा रहा है, केंद्रीय एजेंसियों को मैनेज किया जा रहा है, जिस तरह से खास करके ईडी को मैनेज किया जा रहा है, तो एक पूरी तरह से एक डर का माहौल बना दिया गया है और उस माहौल में ये साफ संदेश दिया जा रहा है, या तो हमारे सामने सरेंडर कर दो या तो फिर जेल में जाओ। तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव ये पूरे स्प्लिट में हुआ है और ये पूरा संदेश दिया जा रहा है। उसके अलावा भी ये बताया जाने की कोशिश है कि हम केंद्र में और राज्य में हम ही सत्ता में रहेंगे। अगर हमारे से कॉम्प्रोमाइज़ करके और हमारे फेवर में नहीं आते हो तो आपको ख़त्म हो जाना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, असम में देख लीजिए, जहाँ जहाँ पर भी बीजेपी ने अभी तक 6 से 7 जगह पर, मध्य प्रदेश में अलग अलग तरीके से उन्होंने सत्ता हासिल की, और जो भी दागदार नेता है वो बीजेपी में जाएगा तो एकदम धुल कर एकदम साफ सुथरा हो जाएगा और उसके
सारे केस खत्म हो जाएंगे, सारे धाक धब्बे खत्म हो जाएंगे। ईडी को फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में रहना चाहिए था, उसको फाइनेंस मिनिस्टर से होम मिनिस्ट्री के अंडर में ला दिया गया है। और आप जानते हैं कि किस तरह से अभी राहुल गांधी को भी परेशान करने की कोशिश की जा रही है, और जो कांग्रेस है, विपक्ष है एक सत्ताधारियों के खिलाफ, उसको भी डैमेज कर कर विपक्ष के नेताओं को दागदार दिखाकर खुद की कॉलर और खुद के कपड़े सफ़ेद करने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि अमित शाह खुद जेल में बंद थे, अमित शाह खुद तड़ीपार हुए थे। जिस तरह से वो केस में फंसे हुए थे, को जैसे ही उनकी सत्ता आई उन्होंने अपने आप को बचा लिया, और फिर उसके साथ उन्होंने यही हथियार हर जगह पर वो इस्तेमाल करने लग गए हैं। और ये केंद्र में जो सत्ता है सभी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही हैं जो कि स्वतंत्र होनी चाहिए, और उसके साथ साथ अभी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ईडी का हो रहा है, और ईडी की मदद से सत्ता हासिल करने का प्रयत्न है। तो इसी तरह का एक प्रयत्न महाराष्ट्र में चल रहा है। तो अभी हमें देखना है कि वो सत्ता किसकी रहती है, या क्या शिवसेना और महाविकास आघाड़ी की सत्ता बनी रहती है या वो चली जाती है। शिवसेना के एमएलए, ये कहा जा रहा है कि उनको डरा धमका के लाया गया था, कुछ एमएलए ने आकर कहा भी है। तो अब वो एमएलए आते हैं, क्या होता है, क्या वो डिस्क्वालीफाई होते हैं, क्या विधानसभा भंग होती है, क्या नए चुनाव होते हैं, या फिर ये सब एमएलए इस्तीफ़ा देकर नए तरीके से चुनाव करा के उनको लाया जाए और हाउस का स्ट्रेंथ कम करके सत्ता हासिल की जाए। तो अभी बहुत सारे चीज़ें बाकी है और हम आपसे दिखाते रहेंगे, लेकिन ईडी का इस्तेमाल करके या केंद्रीय एजेंसी का इस्तेमाल करके सत्ता कैसे प्राप्त की जा सकती है, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं। धन्यवाद। देखते रहिए जनता का आईना।